नमस्कार। कभी सोचा है क्या कुछ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिला दें? आज हम एक ऐसे ही बहुत प्राचीन भजन की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दिव्य शक्तियों का एक खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव महिम स्तोत्र की। ये सवाल सच में बहुत बड़ा है ना? मतलब क्या सच में कुछ पंक्तियां, एक कविता किसी के भाग्य को, उसकी किस्मत को बदल सकती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस प्राचीन भजन के पीछे की कहानी और सच्चाई क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। बस कल्पना करके देखिए, हिमालय की गोद में एक छिपा हुआ खूबसूरत सा बगीचा, हवा में बस फूलों की भीनी भीनी खुशबू और चारों तरफ शांति। और ठीक उसी बगीचे में एक बहुत ही रहस्यमयी भक्त है जिसके पास अदृश्य होने की शक्ति है। वो चुपके से उन फूलों को चुन रहा है जिन्हें छूना मना है। क्यों? ताकि वो अपने आराध्य भगवान शिव को उन्हें अर्पित कर सके। लेकिन उसकी ये भक्ति अनजाने में ही सही एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगा देती है जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। बस एक छोटी सी भूल और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने के कगार पर था। तो सवाल ये उठता है कि ये दिव्य चोर आखिर था कौन? चलिए अब हम इस भजन की उत्पत्ति की कहानी में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक गलती से हुई, लेकिन आगे चलकर भक्ति का एक महाकाव्य बन गई। देखिए, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें एक शब्द का मतलब जानना होगा, और वो शब्द है सिद्धि। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। सिद्धि का मतलब है एक आध्यात्मिक या कह लें एक जादुई शक्ति। और हमारे इस भक्त के पास जो सिद्धि थी वो थी अदृश्य हो जाने की, गायब हो जाने की अद्भुत शक्ति। तो हमारे इस नायक का नाम था पुष्पदंत, और उनकी यात्रा को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले उनसे एक भूल हुई, एक पाप हुआ। सजा के तौर पर क्या हुआ? उनकी अदृश्य होने की शक्ति उनसे छीन गई। फिर पश्चाताप में उन्होंने गुफा में बैठकर भगवान शिव की स्तुति में एक महान भजन की रचना की। और आखिर में उनकी इस सच्ची भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें न सिर्फ माफ किया, बल्कि उनकी शक्तियां भी वापस लौटा दी। और वो भजन, वो कोई साधारण भजन नहीं था। वो था 43, जी हां, 43 शक्तिशाली श्लोकों का एक संग्रह, जिसका एक एक शब्द भगवान शिव की अनंत महिमा को बयान करता है। तो ये तो हो गई सदियों पुरानी कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में इस भजन का क्या महत्व है? असल में इसकी शक्ति किसी समय की सीमा में बंधी नहीं है, और बस यही बात इसे इतना खास बना देती है। ये समझना जरूरी है कि ये भजन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है। इसके अंदर एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। इसका सार बहुत सीधा है कि शिव ही एकमात्र परम सत्य हैं। मतलब जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का हिस्सा है। ये एक तरह से एक आध्यात्मिक कंपास जैसा है जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाता। अच्छा, इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना हो तो बस ये सोचिए कि रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत जब इसके श्लोकों का पाठ करते थे तो वो गहरी समाधि में चले जाते थे। समाधि यानी एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी दुनिया से आपका संपर्क ही टूट जाता है। ये अपने आप में इस भजन की आध्यात्मिक गहराई का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन क्या ये भजन सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए ही है? जी नहीं, ऐसा माना जाता है कि ये एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसके पाठ से और कौन-कौन से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। देखिए, इसकी शक्ति के पीछे जो मूल विश्वास है वो ये है कि ये भजन भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और बस इसीलिए ये मान्यता है कि इसका पाठ करने वाले के न सिर्फ सारे पाप धुल जाते हैं, बल्कि उस पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। और इससे मिलने वाले लाभों की लिस्ट तो सच में हैरान करने वाली है। इसमें अच्छा स्वास्थ्य है, धन समृद्धि है, लंबी उम्र है, दुश्मनों से सुरक्षा भी है। इतना ही नहीं, जीवन की हर बाधा को दूर करने की शक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति तक। माना जाता है कि इसके पाठ से ये सब कुछ संभव है। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, और वो है ज्योतिष। सवाल ये है कि आखिर एक भजन हमारे जीवन पर ग्रहों के असर को कैसे संतुलित कर सकता है, कैसे हमें इस ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल में ला सकता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में इस स्तोत्र को एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय माना गया है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है,
बल्कि ग्रहों के जो बुरे प्रभाव होते हैं उन्हें शांत करने का एक दिव्य तरीका है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे शनि ग्रह जो अक्सर जीवन में देरी और मुश्किलें लाता है, तो इस स्तोत्र के पाठ से उसका नकारात्मक असर कम हो जाता है। वहीं बृहस्पति यानी गुरु ग्रह की कृपा से भाग्य और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, और जो चंद्रमा हमारे मन को बेचैन करता है, उसके प्रभाव को भी ये स्तोत्र शांत करके स्थिरता लाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है तो शिव के योद्धा रूप की स्तुति करने वाले श्लोक पढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है। काल सर्प दोष हो या पितृ दोष, इन जैसी बड़ी समस्याओं के लिए भी इसका नियमित पाठ करने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि जब ग्रहों का कोई बड़ा गोचर होता है तब भी इसे एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो आखिर में इस भजन की विरासत क्या है? ये सिर्फ कुछ श्लोक या एक कविता नहीं है, बल्कि ये तो समय से भी परे एक ऐसी गूंज है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। बस एक बार सोचकर देखिए, एक अकेली सुनसान गुफा से निकली एक भक्त की आवाज आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की प्रार्थना बन चुकी है। ये एक ऐसी गूंज है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और ये हमें विश्वास की असली ताकत दिखाती है। इस भजन की शक्ति सदियों से, युगों से गूंज रही है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम सब इसे सुनने के लिए तैयार हैं?